क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में एमपी बोर्ड की तरफ से सभी विद्यार्थियों के लिए 2025 का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह जो ब्लूप्रिंट है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खास करके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आप पूरे प्रश्नों जो आपके यहाँ पे लेसन के आधार पर अंक बांटे गए हैं उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो शुरू करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे यूनिट्स सब्जेक्ट मैटर दिया गया है और यूनिट वाइज अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एक एक नंबर के और नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स वाइज दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या भी आपको यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपका 75 नंबर का रहेगा। तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का है जिसमें आपको रीडिंग दिया गया है। तो ये 10 नंबर का रहेगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज रहेगा। 5 नंबर का आपका पैसेज आएगा यहाँ पे। तो इस पैसेज में से आपसे एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी 2 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं, ना ही 3 नंबर वाले, ना ही 4 और ना ही 5 नंबर वाले। इस तरह से कुल एक प्रश्न आपका रहेगा। समझ में अच्छे से आया होगा। पहला क्वेश्चन है आपका अनसीन पैसेज, 5 नंबर दिया गया है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कितने आएंगे? 5 आएंगे। इसमें एक एक नंबर के 5 प्रश्न, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है आपका अनसीन पैसेज, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो इसमें से आपके जो ऑब्जेक्टिव आएंगे एक एक नंबर के 5, तो इन्हीं को पढ़ना है, बाकी प्रश्नों को आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। दूसरा है आपका सेक्शन बी, 16 मार्क्स का है जिसमें राइटिंग दी गई है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे नोट मेकिंग टाइटल प्लस नोट्स। तो इसमें आपको क्या करना है? 4 नंबर के इसमें से आपसे जो 4 नंबर का इसको दिया गया है नोट मेकिंग, 4 नंबर का आएगा जिसमें से 1 नंबर आपको टाइटल का मिलने वाला है और 3 नंबर आपको नोट्स के मिलने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो 1 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 2 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है, ना ही 3 नंबर वाला, केवल 4 नंबर का आपको एक प्रश्न इसमें से पढ़ना है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। ये आपका 4 नंबर का है। तो इसमें से 1 नंबर वाला भी नहीं आएगा, ना ही 2, ना ही 3, केवल आपको 4 नंबर का यहाँ पे जो लेटर है आपकी एप्लीकेशन है उन्हीं को कंप्लीट करना है और 5 नंबर वाला प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं लेटर एप्लीकेशन, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें इनको। है लॉन्ग कॉम्पोजिशन, इजी आर्टिकल, पैराग्राफ। तो ये आपका 5 नंबर का है। तो सभी को पता है ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के भी नहीं आएंगे, केवल 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा जिसमें आपका निबंध भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है या पैराग्राफ भी आपका हो सकता है। तो अच्छे से तैयार करें आप इन सभी को। और देखिए जो ब्लूप्रिंट है वो इस तरह से आपकी मदद करता है। मान लीजिए कोई पार्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आए हैं और आप केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये यहाँ पे है, बाकी लेसनों में है। तो इनमें से रिक्त स्थान, सही विकल्प कुछ भी आपसे नहीं पूछे गए हैं और आप उनको पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जिसकी तैयारी आपको करनी है उसकी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, बाकी कुछ अलग ही तैयारी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो अधूरी रह जाती है और आपका टाइम वेस्ट भी होता है और काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं आप। तो वो सब आपको नहीं करना है। पहले ब्लूप्रिंट को पढ़ें, उसी के अनुसार ही आप पूरे जो आपके अध्याय दिए गए हैं उनको पढ़ें। आगे पढ़ते हैं। पिक्चर गाइडेड दिया गया है आपको, ये 3 नंबर का दिया गया है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर का प्रश्न आएगा, केवल
3 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा, बाकी कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। केवल 3 नंबर का एक प्रश्न कंप्लीट करें। सेक्शन सी आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें ग्रामर दी गई है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से, जिसमें से आपको केवल एक आंसर भरना है, बाकी कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। तो अच्छे से समझाने का प्रयास भी कर रही हूँ आपको, अच्छे से समझे ध्यान से। 8वां है डू एज डायरेक्टेड, ये 5 नंबर का रहेगा। 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी 2 नंबर 3, 4, 5 कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। अगला है सेक्शन डी, आपका 39 मार्क्स का रहेगा। टेक्स्ट बुक के इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के रहेंगे। तो टेक्सचुअल एमसीक्यूज रहेंगे आपके इसमें फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट वाले, तो ये आपका 4 नंबर का है। 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके इसमें से, बाकी कुछ भी प्रश्नों को आपको इसमें से नहीं पढ़ना है, केवल आपको इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव करने हैं, एक नंबर वाले, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह से 10वां है आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रोज फर्स्ट फ्लाइट वाला। इसी तरह से बी वाला है आपका पोइट्री का, 6 नंबर का है। तो ए बी करके आपके क्या रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे। 3 नंबर के आपका ए वाला और 3 नंबर वाला आपका बी वाला, दोनों ए बी आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है आपका 11वां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये आपका 12 नंबर का रहेगा। तो थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ताकि आप जो ऊपर ये आपके मार्क्स दिए गए हैं, इनको भी आप देख पाएँ और समझ पाएँ अच्छे से। तो छोटा कर दिया है मैंने। ये आपका 11वां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, तो ये आपका 12 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव तो इसमें से नहीं आएंगे, क्योंकि 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें से। तो 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। कितने प्रश्न? 2-2 नंबर वाले 6 प्रश्नों को पढ़ना है आपको, बाकी कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री, तो 4 नंबर दिए गए हैं, इसको ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्वेश्चन आंसर। तो 2 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं, बाकी 3, 4, 5 नहीं पढ़ना है, कुल प्रश्न 1 रहेगा। 13वां है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो ये आपका 4 नंबर का है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, बाकी 3, 4, 5 कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। 14वां है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम रोज फर्स्ट फ्लाइट, तो ये 3 नंबर का, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, 2 नंबर वाला प्रश्न भी नहीं आएगा, केवल 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। क्या आएगा आपका? देख सकते हैं आप, ये यहाँ से 3 नंबर का एक प्रश्न, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह से 15वां है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 नंबर वाला एक प्रश्न कंप्लीट करें। 4 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है और 5 वाला भी नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर वाले एक प्रश्न को कंप्लीट करना है। 16वां है आपका, वो भी इसी तरह का है, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, 2 नंबर वाला भी नहीं आएगा, 3 नंबर वाला आपका एक प्रश्न रहेगा। कितना? 3 नंबर वाला एक प्रश्न पढ़ना है, बाकी कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे कुल अंक आपके 75 रहेंगे, और ये आपके क्वेश्चन 16 रहेंगे। तो 75 नंबर का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।